Good morning, friends. Hello, everyone. Welcome to ambitiousbaba.com. सो IBPS क्लर्क मेंस का रिजल्ट हाल में ही नोटिफाई कर दिया गया है और अब तक आप लोग अपना रिजल्ट देख लिए होंगे। एम्बिशियस बाबा टीम की पूरी टीम की तरफ से जितने भी स्टूडेंट्स ने इस IBPS क्लर्क मेंस रिजल्ट को क्वालिफाई किया है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दोज। और अब इस वीडियो में इस छोटे से वीडियो में आज हम लोग ये देखेंगे कि अब क्या IBPS क्लर्क के मेंस रिजल्ट निकलने के बाद से अब क्या प्रोसेस है, व्हाट नेक्स्ट। तो ये 6 मिनट के वीडियो के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है, मेडिकल टेस्ट क्या होगा। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा बता देंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स जो क्लियर नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं रही या उनका एग्जाम पे टाइम क्लिक नहीं किया या उनके क्वेश्चंस नहीं बने उतने अच्छे या कट ऑफ हाई चला गया, उन सभी लोगों के लिए अभी पूरा पूरा ये साल आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एग्जाम्स अभी बहुत आने वाले हैं। SBI है, हाल में ही RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे अभी जिसमें आप लोग आराम से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है जिनका नहीं निकला है। ambitiousbaba.com के तरफ आप जुड़िए और इस पूरे जर्नी को आप अपने यादगार बनाइए। और जितने भी लोग IPS क्लर्क के रिजल्ट को क्वालिफाई किए हैं तो आइए उनके लिए एक छोटा सा वीडियो, क्योंकि बहुत ही डाउट है स्टूडेंट्स में। बहुत छोटे छोटे डाउट्स पूछे जा रहे हैं हमारे वेबसाइट्स पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे कि क्या करना है सर, अब हाउ वी विल प्रोसीड अहेड, कैसे देखेंगे। तो ये एक आप लोग अपने मन से एक डाउट जो है क्लियर कर लो। और इसके लिए एक हम लोग बस एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं कि जिसमें आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि अब आपको क्या करना है और घबराने की आपको अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ambitiousbaba.com की तरफ से मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि जितने भी लोगों ने क्वालिफाई किया है, अब आप समझो कि आपने एक स्टेप को क्रॉस कर लिया है। आपने एक बहुत बड़े पड़ाव को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपकी जर्नी जो है अब यहाँ पहुँच गई है। ठीक है, आपने पहले यहाँ से स्टार्ट किया, फिर प्री दिया, फिर इसके बाद से मेंस दिया। अब क्या, अब इसके बाद से क्या प्रोसेस है वो हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे यहाँ इस वीडियो में। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपने मैच को जीत चुके, आप मैच को जीत चुके हैं। अब आपकी तरफ से सारी आपकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस लास्ट जो स्टेप बचा हुआ है इसमें आपको बिल्कुल अपने एनर्जी को और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी को कंट्रोल कीजिए। बहुत ही खुशी की बात है कि सबने रिजल्ट क्वालिफाई किया है। तो अपने नर्व्स को कंट्रोल करके बस यहाँ पे एक फाइनल स्टेप पे अगर आप अगर अपना 100% दे देते हैं तो बस ये अब आपका जो है फाइनल फाइनल डेस्टिनेशन है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये जो मेडिकल टेस्ट का जो ये क्या कहते हैं प्रोसेस है, इसमें आप मान के चलो कि 95 टू 99% सक्सेस रेट है। ठीक है, बहुत ही कम रिजेक्शन रेट है यहाँ पे। रिजेक्शन रेट तो आप लोग पहले से ही उसको बीट करके अब आ चुके हो। प्री और मेंस को आप क्लियर करके इस वाले जो सक्सेस रेट और रिजेक्शन रेट था उसको आप पीछे छुड़ाए हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा आपको होशियार रहना है, थोड़ी सी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद से अब आप जो है अब आप बैंक के एम्प्लॉय बन चुके हो। ठीक है, देखो, दो चीज़ मैं आपको बता दूं, ये बहुत जरूरी वीडियो इसके लिए आपके लिए इसलिए है क्योंकि इस बार का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा बाकी पिछले टाइम से। 2019 से कंपेयर करें, अगर 18 से कंपेयर करें, क्योंकि पहले ये कोरोना पेंडेमिक नहीं थी और कोरोना पेंडेमिक किस तरीके से अफेक्ट करेगी ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वीडियो में। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, आईबीपीएस जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे बैंक्स को इकट्ठा करके उनके लिए प्री और मेंस का एग्जाम इसको अरेंज कराना और अरेंज करा के फिर रिजल्ट निकाल देना। तो ये जो रिजल्ट होता है, ये IBPS जो रिजल्ट निकालती है, वो रिजल्ट बैंक को हैंड ओवर कर दी गई। रिजल्ट को बैंक को हैंड ओवर कर दी गई। ठीक है, बैंक को हैंड ओवर कर दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि यहाँ पे क्या कहते हैं, अब आपका जो भी रिजल्ट आया वो अब बैंक को दे दी गई है। ठीक है, तो अब IBPS का रोल यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप प्लीज IBPS के पास पहुंचने की आपको बहुत जरूरत नहीं है। आपके जो अलॉटेड बैंक है, अब चलो ये देखो, ये लास्ट ईयर का एक सैंपल टेम्पलेट है आपके पास, जो आपके क्वालिफाई करने के बाद से कैसा आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना।
यहाँ पे लिखा हुआ है डियर सर योर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ठीक है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें लिखा हुआ है ना, वी रेफर टू द अबव सब्जेक्ट एंड राइट टू इन्फॉर्म दैट यू आर आइडेंटिफाइड फॉर सिलेक्शन इन द क्लर्कल कैडरे इन आवर बैंक। यहाँ पे जो भी बैंक का नाम दिया, ये एग्जाम्पल के तौर पे है बैंक, तो ठीक है। अभी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो गई मतलब आईबीपीएस ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब बैंक को ट्रांसफर कर दी। अब बैंक जो है, वो जो बैंक अलॉटेड बैंक है आपका, प्रोविजनली अलॉटेड बैंक जो है, वो उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको अपने बोट में बैठाकर आपको लेके जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना कि जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा था उस समय, जो भी फॉर्म में दो इंपॉर्टेंट चीज आपसे कम्युनिकेशन के लिए दो चीजें मांगी गई थी, एक ईमेल आईडी और दूसरा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो आपने एड्रेस दिया था अपने कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए। ये दोनों को, ये देखो, अब ईमेल आईडी रेगुलर चेक करना शुरू कर दो, क्योंकि इस तरह के मेल अगर आपके पास आएंगे बैंक से, तो एक अभी सबसे जरूरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता जो बचा है वो ईमेल आईडी का ही बचा हुआ है। तो वो ईमेल आईडी अगर आपका बिल्कुल सही है और आप उसको रेगुलर अपडेट कर रहे हो, उसको देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वहां वहां पे बैंक से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है। एड्रेस पे अभी मैं इसलिए, अब ये जो कोरोना पेंडेमिक के कारण किस सिटी में, किस एरिया में कोरियर सर्विसेज चल रही है, किस एरिया में नहीं चल रही है, और ये थोड़ा सा इफेक्टेड होगा, ये डीले प्रोसेस हो सकता है। तो क्रॉसपेंडिंग एड्रेस पे उसका हार्ड कॉपी का वेट नहीं करेंगे, ईमेल आईडी पे आपके पास कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है बैंक की तरफ से, उसका वेट करेंगे, ठीक है, उसको देखेंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, यहाँ पे कम्युनिकेशन का मोड मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा आपको यहाँ पे ये समझना है कि अब जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स, जो अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आपने कुछ तैयार किया था, यू हैव प्रिपेयर्ड समथिंग, उसको एग्जाम दिया था, अब आपको जो प्रूव करना है ना, अब आपको जो दिखलाना है, वो आपको दिखलाना है व्हाट यू आर, क्या हो आप, बस ये मतलब आपकी पर्सनल डिटेल। तो सोचो, एक बात बताओ, जब आप, आपको जिस मतलब जिस फील्ड की आपने तैयारी की है, प्री और मेंस की, जब आप उसको निकाल चुके हो, तो क्या आपको अपने बारे में बताने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं ना। तो ये इस चीज़ को दिमाग में रखो, इस चीज़ को दिमाग में रख के आप जो है आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाओ, बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी एंग्जाइटी लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको, आप बिल्कुल आराम से जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में छोटा सा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में छोटा सा बता देता हूँ आपको। सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम एसएससी, टेंथ का या टेंथ का और या इक्विवेलेंट एग्जाम्स का डिग्री जो रहेगा, वो आपके नेम के लिए वेरिफिकेशन के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट है तो वो, अगर आपने अपने जॉब एक्सपीरियंस दिखाया हुआ है तो जॉब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपने किसी भी अनरिजर्व के अलावा कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी में एग्जाम दिया है, तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत बनवा लो इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। बिलोंगिंग टू द, अगर कोई भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको ओबीसी सर्टिफिकेट, स्पेशली मेंशनिंग द क्रीमी लेयर क्लॉज के तहत आपको ओबीसी के सर्टिफिकेट वो देना है, ठीक है। देन इट कम्स द मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी फिजिकली चैलेंज कैटेगरी एग्जाम देने से पहले फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में अप्लाई किया है तो वो आपको देना है, ठीक है। रिलीविंग ऑर्डर, अगर आपने अपना एम्प्लॉय दिखलाया है, प्रेजेंट एम्प्लॉय दिखलाया है कहीं पे कि आप काम करते हो, तो आपको उस कंपनी से रिलीविंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ से उठे और उठ के चल दिए ज्वाइन करने, नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे कंप्लीट आप रिलीव कीजिए, आप इन्फॉर्म कीजिए अपनी पुरानी कंपनी को, वहाँ से रिलीविंग लेटर लेकर आइए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड और आधार कार्ड आज के डेट में आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड का कॉपी ऑफ चलान रिसिप्ट, ऑनलाइन जनरेटर रिसिप्ट इशूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, तो इसको अगर अप्लाई नहीं किए हो तो इसको इमीडिएटली अप्लाई करके बनवा लो, ठीक है। आधार कार्ड, तो ये तो हो गया आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से जितने भी लोगों ने, जितने भी स्टूडेंट्स ने अपने अपने एरिया से बाहर, अपने एरिया से बाहर के लिए एग्जाम दिया हुआ है, तो उसके लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, आपसे कुछ एक छोटी सी न्यूज़पेपर रहता है उस लैंग्वेज में, वो पढ़वा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, स्टेट से मतलब कि अगर आप यूपी बिहार के हो, अगर आप यूपी बिहार के हो और आपका टेंथ में हिंदी सब्जेक्ट है, तब तो आपको कुछ भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देनी है, एलपीटी नहीं देनी है। लेकिन अगर आप यूपी बिहार के हो और आपने तमिलनाडु के जोन में जाकर एग्जाम दिया है, तमिलनाडु के जोन के एग्जाम दिया है, तो यहाँ पे आपको तमिल आने के लिए वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे, क्योंकि क्योंकि एक जो आप एग्जाम क्वालिफाई करके जा रहे हो क्लर्क, इसमें क्या कर, इसमें तो मोस्टली आपको पब्लिक से वो डील करना है। पब्लिक से डील करने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
लेकिन 2 चीज़ मैं उसमें और बता दूँ, अगर किसी डॉक्यूमेंट में अगर आपकी थोड़ी बहुत कुछ मिस हो जाती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप थोड़ा बहुत अगर थोड़ा-सा उतना परफॉर्म नहीं करते हो, तो दे यूज्ड टू गिव टाइम। बट मैं केस टू केस की बात कर रहा हूँ, मैं केस टू केस की बात कर रहा हूँ। बहुत आराम से डॉक्यूमेंट के लिए आपको या किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा वो आपको टाइम देते हैं, टाइम देने वो टाइम कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ मैं केस टू केस की यही बात कर रहा हूँ। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ वो आपको अपने हिसाब से कुछ टाइम दे सकते हैं कि आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट ठीक करके लेके चले आओ या आप अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर लो। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि रिजेक्शन रेट का जो एग्ज़ाम था, जो क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी थी, वो आप लोग क्रॉस कर चुके हो। ठीक है? तो नाउ यू बी कॉन्फिडेंट। अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेकर आओ। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डर के जाओगे, नर्वस होके जाओगे, तो वहाँ पे चीज़ें खराब होने की चांसेस ज़्यादा रहती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस प्रोबेबिलिटी को, अपने नर्व्स को होल्ड करो और बिल्कुल आराम से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ। इसके बाद से जो थर्ड प्रोसेस होता है वो आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट बहुत ही नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है। देखो, आपको कोई आर्मी और इसके लिए नहीं करते हैं, आपको बैंक के जॉब के लिए जो नॉर्मल चीज़ें होती है, आई साइट आपको चेक कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि नहीं सर मैंने चश्मा लगाया हुआ था, मुझे निकाल देंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई साइट मतलब आपको बस डॉक्यूमेंट ही तो देखना है, आपको कोई कोई कहीं निशाना तो लगाना नहीं है, शूट तो करना नहीं है ना कहीं। आई साइट आपकी बहुत नॉर्मल चेक होती है। आपका ब्लड टेस्ट हो जाता है नॉर्मल सा, आपका यूरिन टेस्ट हो जाता है। ये सब नॉर्मल जो भी टेस्ट होते हैं, बॉडी टेस्ट होते हैं, ब्लड ग्रुप और ये सब जानने के लिए, वो सब छोटी छोटी टेस्ट होती है। और इसमें 99% चांस है कि जब तक अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हो, तब तक वो क्या कहते हैं, आप उसमें क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि 99% का आप सक्सेस रेट दिमाग में बैठा लो और ये मान के चलो कि अब आपको यहाँ पे आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो चुके हो। अब आपको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है? तो एकदम बिल्कुल घबराओ नहीं और आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ। और किसी भी तरीके का कोई और क्वेश्चन हो मन में कि क्या लेके जा सकते हैं, क्या लेके नहीं जा सकते हैं, इस तरह का कोई भी डाउट हो, तो ambitiousbaba.com के किस ऑफिशियल ईमेल आईडी पे मेल करके या इस यूट्यूब चैनल की वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हम लोगों से पूछो। विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम एज मच एज पॉसिबल। ठीक है? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है? ओके, थैंक यू।